वफाक में हुकूमत साजी पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटियों में अहम बैठक जारी। आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। वफाकी काबीना और पंजाब में इक़्तिदार में शराकत दारी के अमूर पर गौर। आज मामलात को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से पार्लिमानी इत्तेहाद का ऐलान। वफाक, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इत्तेहाद का फैसला। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करेंगे। PTI, MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पावर शेयरिंग फार्मूला क्या होगा? पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटियों में अहम बैठक। हुकूमत साजी और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। वफाकी काबीना और पंजाब में इक़्तिदार में शराकत दारी के अमूर पर गौर। दोनों जमातों की जानिब से मामलात को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। रवा हफ्ते नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुलाकात का भी इम्कान। कायद मुस्लिम लीग नून मरी पहुंच गए, एक हफ्ता क़याम करेंगे। नवाज शरीफ हुकूमत साजी के लिए दीगर सियासी जमातों के सरबराहान से भी मुलाकातें करेंगे। MKM की 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी इस्लामाबाद में मौजूद। कमेटी में गवर्नर सिंध कामरान जसौरी, मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार शामिल। कमेटी सियासी जमातों के रहनुमाओं से हुकूमत साजी पर मुज़ाकरात करेगी। मुस्लिम लीग नून को कौमी और पंजाब असम्बली की मजीद एक सीट मिल गई। NA-12 कोहिस्तान से आज़ाद रुकन मोहम्मद इदरीस और PP 242 से काशिफ नवीद नून लीग में शामिल। दोनों दो मुंतखब अरकान की शहबाज शरीफ से मुलाकातें। कायद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाकिस्तान को मुआशी खतरात से बचाना हम सब के इज्तिमाई जिम्मेदारी है। अवामी मैंडेट को तस्लीम करते हुए मसाइल के हल के इज्तिमाई सोच दरकार है। ताउन और बर्दाश्त के कौमी जज्बे से ही मसाइल का मुकाबला किया जा सकता है। मुकाबला इलेक्शन में था, अब मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का मुकाबला करना होगा। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। आम इंतखाबात में धांधली का शोर। PTI का सेनेट इजलास में एहतजाज। इलेक्शन चोरी नाम मंजूर के नारे। PTI अरकान का पोस्टर्स लेकर चेयरमैन के डाइस के सामने एहतजाज। नेशनल पार्टी JUIF के अरकान एहतजाज में शामिल। मेंबरान हट जाएं, अपनी नशस्तों पर बैठे। चेयरमैन सेनेट की हिदायत। सेनेटर अली जफर ने कहा कि अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। चेयरमैन सेनेट का कल इंतखाबात पर बहस करवाने का ऐलान। ये नून वाले हैं जो इतने पागलपन की इंतहा को छू रहे हैं। नवाज शरीफ अपनी सीट हार चुका है लाहौर की, और मरियम नवाज अपनी सूबाई असम्बली की सीट हार चुकी है। शर्म नहीं है? 17 हल्कों के साथ वज़ीर आज़म बनने चले हैं, और पीपल पार्टी 6 हल्कों के साथ 23 सारे हल्के हैं जो इन्होंने जीते हैं। बाकी सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हल्के हैं। ज़हनी मरीज अभी कमिश्नर रावलपिंडी नहीं, नून लीग वाले हैं। PTI का मैंडेट चोरी हुआ और दिन दिहाड़े हुआ। नून लीग वाले 17 हल्कों और पीपल्स पार्टी 6 हल्कों के साथ वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। रहनुमा PTI शेर अफजल के मुखालिफिन पर वार। 25 करोड़ अवाम के साथ धोखा किया गया, मैंडेट छीना गया। क्या ये समझते हैं कि अवाम गुंगे बहरे हैं? बानी PTI की सजाएं भी अवाम ने मुस्तरद कर दी। ज़िले सुबहानी को लंदन से ताज पोशी के लिए बुलाया गया, अवाम ने मुस्तरद किया। सरदार लतीफ़ खोसा की गुफ्तगू। सिर्फ लाहौर में नहीं और जगह भी उन्होंने दिखाया, शायद आपने देखा नहीं है, वो KPK मानसेरा में भी दिखाया, और इस तरह से उन्होंने प्रिंटिंग दिखाई और सारे बैलेट पेपर दिखाए। तो ये तो आपके कैमरे की आंखों ने दिखाया है ये सारा कुछ। इन्हीं को नज़र नहीं आता, सिर्फ ना इस बड़े ऐवान को नज़र आता है, ना इस इलेक्शन कमीशन को नज़र आता है। तो फिर इसका मुझे बताएं। यहाँ कमिश्नर साहब कह रहे हैं तो मुझे हैरत होती है, इनकी अकल पर भी हैरत होती है कि ये कहते हैं जी कमिश्नर का तो कोई काम ही नहीं था। इंतखाबात में धांधली के इल्जामात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का इजलास कल सुबह 10 बजे दोबारा तलब। इंक्वायरी कमेटी ने कल रावलपिंडी डिवीजन के तमाम रिटर्निंग अफसरान को तलब कर लिया। कमेटी के सरबराह मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दौरानी ROs के बयान कलमबंद करेंगे। इंक्वायरी कमेटी कल तक तमाम मुतालिका DROs और रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद कर लेगी। DROs के बयानात को इंक्वायरी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा।
6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के तहरीरी जवाबात जमा करवा दिए गए। कमेटी ने लियाकत अली चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत लिख दिया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के मामले पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर रहा है। हमें अपने इदारों और निज़ाम पर एतमाद करना चाहिए। कानूनी अमल चल रहा है तो इंतजार करें। जैसे ही इलेक्शन कमीशन इंतखाबी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगा, कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की समरी वज़ीर आज़म को भेजी जाएगी। सदर मुमलिकत से कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की दरख्वास्त की जाएगी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू। रहनुमा पीटीआई अहमद ओवैस का पंजाब हुकूमत और पुलिस पर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। रिटर्निंग अफसरान पर तशद्दुद किया गया, वो बयान देने के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ को जितवाने के लिए उजलत में 74,000 वोटों का रख ले आए। इस नतीजे की बुनियाद पर जो हुकूमत बनेगी वो जाली होगी। अहमद ओवैस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात की अदालती इंक्वायरी की जाए। फॉर्म 45 के मुताबिक कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। खसूसी नशस्तों के लिए अदालत से रजू करेंगे। अवाम ने मैंडेट हमें दिया, किस तरह कोई और वजीर आजम बन सकता है। अवाम में जाएंगे और कानूनी जंग भी लड़ेंगे। वफाक में हुकूमत तहरीक इंसाफ बनाएगी। असद कैसर की गुफ्तगू। जाली बैलेट पेपर्स का नया ड्रामा रचाया जा रहा है। जाली बैलेट पेपर्स की फेक न्यूज पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से फैलाई गई। मुसलसल फसाद फैलाया जा रहा है। धांधली के इल्जामात लगाना एक जमात का पुराना वतीरा है। 2018 में जीतने के बाद आरटीएस पर इस जमात ने शोर नहीं मचाया। अली अमीन गंडापुर अपनी तरफ से वज़ीर आला बने हुए हैं। रहनुमा नून लीग उज़्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब में हुकूमत साजी की जानिब अहम पेशरफ। पंजाब असम्बली का इजलास फरवरी के आखिरी हफ्ते में तलब करने का फैसला। पंजाब असम्बली का इजलास 29 फरवरी से कबल तलब किया जाएगा। पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास की तैयारियां मुकम्मल कर ली। इजलास में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। चीन के इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुस्तहकम और हमवार तरीके से मुनक़िद किए गए। पाकिस्तान हमारा करीबी दोस्त और हमसाया मुल्क है। चीन पाकिस्तानी आवाम के इंतखाब का मुकम्मल एहतराम करता है। पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान की सियासी जमातें इंतखाबात के बाद सियासी यकजहती के लिए मिलकर काम करें। दोनों ममालिक के आवाम के फ़ायदे के लिए नया दौर शुरू किया जाएगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत खारजा। NA-43 टांग के 6 पोलिंग स्टेशंस में दोबारा पोलिंग। वोटों की गिनती जारी। मौलाना फजल रहमान के फर्जंद मुफ्ती असद महमूद और पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार दावर कुंडी के दरमियान सख्त मुकाबला। असद महमूद ने दोबारा पोलिंग की दरखास्त दी थी। 8 फरवरी को बदअमनी के बायस 6 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग मुलतवी की गई थी। पोलिंग के दौरान नाखुशगवार वाकया। कोट आसम पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से हमलावर मारा गया। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की नशस्तों पर कामयाब नून लीग के तीनों उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन मुअत्तल। NA-47 से नून लीग के उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। NA-48 से इस्लामाबाद से राजा खुरम नवाज और NA-46 से अंजुम अखील की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के तीनों उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया था। इलेक्शन कमीशन में NA-128 इंतखाबी उजरदारी केस के समान फॉर्म 47, 45 और 48 की छानबीन की जाए। आप असली फॉर्म 45 मंगवा लें तो सब समझ आ जाएगा। सलमान अकरम राजा के दलाइल। इलेक्शन कमीशन ने NA-128 के रिटर्निंग अफसर से रिकॉर्ड तलब कर दिया। केस की मजीद समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्त। सुप्रीम कोर्ट का गैर हाजिर दरखास्त गुजार को आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म।
चीफ जस्टिस का दरखास्त गुजार के पेश न होने पर इजहार बरहमी। दरखास्त गुजार मोहम्मद अली की जानिब से दरखास्त वापस लेने की इस्तदा। ऐसे नहीं चलेगा, हम केस सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक नहीं हो सकता। क्या सिर्फ तशहीर के लिए दरखास्त दायर की गई? ऐसा करने की इजाजत नहीं देंगे। दरखास्त गुजार को कहीं से भी लाकर पेश करें। चीफ जस्टिस का मुतल्लिका थाने के SHO को नोटिस की तामील करवाने का हुक्म। दरखास्त गुजार अली खान को वजारत दिफा के जरिए नोटिस जारी। दरखास्त दायर होने से पहले ही मीडिया पर नशर हो गई। सुप्रीम कोर्ट का गलत इस्तेमाल नहीं करने देंगे। बताए गए पते और राब्ता नंबर पर दरखास्त गुजार को नोटिस की तामील नहीं हो सकी। दरखास्त गुजार ने खुद को फौज का साबिक ब्रिगेडियर जाहिर किया। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जारी। केस की मजीद समाअत 21 फरवरी तक मुलतवी। सेनेट में रेप मुल्जिमान की सरेआम फांसी से मुतालिक बिल पेश करने की तहरीक मुस्तरद। तहरीक के हक में 14, मुखालिफत में 24 वोट आए। मुस्लिम लीग काफ ने रेप के मुल्जिमान की सरेआम फांसी बिल की हिमायत कर दी। सऊदी अरब में सरेआम सजाए मौत से जुराइम में कमी हुई है। सेनेटर कामिल अली आगा का इजहार ख्याल। बिल जमात इस्लामी की जानिब से पेश किया गया। MPhil और PhD के निसाब में कुरान पाक के मुताले को शामिल करने की नजरसानी की करारदाद मंजूर। फार्मेसी तरमीमी बिल 2023 भी सेनेट से मंजूर। बलोच तलबा बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वजीर आजम को दोबारा तलब कर लिया। निगरान वजीर आजम के पेश न होने पर अदालत बरहम। यहाँ कोई कानून से बालातर नहीं। निगरान वजीर आजम को इसलिए बुलाया था क्योंकि वो जवाबदेह है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। लापता 12 तलबा अभी बाजियाब नहीं हुए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का इस्तफसार। मेरी मालूमात के मुताबिक 8 तलबा अभी बाजियाब नहीं हुए। अटॉर्नी जनरल का जवाब, ये लोग खुद भाग गए या किसी तीसरे ने अगवा कर लिया या फिर रियासती इदारे जबरी गुमशुदगियों के जिम्मेदार हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का इस्तफसार। अदालत की DG ISI, DG IB और DG MI पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की तजवीज़। IG को बता दें, इस्लामाबाद में कोई अगवा हुआ तो FIR IG के खिलाफ होगी। बगैर वारंट लोगों के घरों में दाखिल होते हैं। आज वजीर आजम होते तो देखते वो किस शहर में बैठते हैं। निगरान वजीर आजम अदालत आने को अपनी तौहीन ना समझे। आइंदा समात पर कराची ना जाएं, अदालत आएं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। केस की मजीद समात 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी। बानी PTI ने पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर दिया। अहम मामलात पर मुशावरत के लिए पार्टी रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त दी जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ असद कैसर, शहरियार आफरीदी, शानदाना गुलजार और फैज़ुर रहमान को मुलाकात की इजाज़त देने की इस्तदा। बानी PTI के साथ मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समात 24 फरवरी तक मुलतवी। इंसदात दहशत गर्दी अदालत की बानी PTI की WhatsApp पर हाज़िरी मुकम्मल करने की हिदायत। इलाकाई नारा है और मेरे बारे में मशहूर है, वो ये है कि मैं कहता हूँ कि थोड़ा हक इतने रख। इंशाल्लाह हमारे जितने भी हकूक़ हैं सूबे के, तो वो इंशाल्लाह हम लेंगे। और हाँ, ये रहता बात है कि हमें पता है इस बात का कि पाकिस्तान में भी माशी मसाइल हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी हमारा ही है। तो वो तो हम दे सकते हैं रिलीफ उनको कि टाइम लाइन थोड़ी दे सकते हैं, लेकिन हमें अपने पैसे चाहिए और इनको हमें देने पड़ेंगे। विफाक से खैरात नहीं, अपना हिस्सा मांगेंगे। साडा हक एथे रख, ये मेरा नारा है। सूबे में मुआशी बहरान खत्म करने के लिए इकदाम करेंगे। पार्टी शमूलियत के लिए लीगल टीम बनी है, वो मामलात देख रही है। हतमी फैसला बानी PTI करेंगे। नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर हाई कोर्ट में गुफ्तगू। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। सेनेटर फैसल जावेद की भी राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक के खिलाफ केस की समाअत। चेयरमैन PTA, चेयरमैन पैबरा और DG FIA के पेश ना होने पर अदालत बरहम। क्यों ना इन अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं। अफसरान ने खुद कैसे तय कर लिया कि वो पेश नहीं हो सकते। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। केस की मजीद समाअत मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी।
इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर में 9 मई के मुकदमात की समाअत। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा समेत दीगर पेश। अदालत ने आइंदा समाअत में मुल्ज़िमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। मुकदमात की मजीद समाअत 2 मार्च तक मुलतवी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर जावेद एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज तैनात। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ग्रेड 21 के जज नासिर जावेद राना की तैनाती 3 साल के लिए डेपुटेशन पर की गई है। नासिर जावेद राना 23 जनवरी 2027 तक बतौर जज एहतसाब अदालत नंबर 1 खिदमत सर अंजाम देंगे। जज मोहम्मद बशीर की छुट्टियों के बायस नासिर जावेद राना को एहतसाब अदालत का जज तैनात किया गया। लाहौर में शादी की तकरीब में फायरिंग से टीपू ट्रक्का वाला के बेटे बलाज टीपू की हलाकत का वाकया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा मकतूल के भाई अमीर मुआसिर की मुद्दत में दर्ज कर लिया। मुकदमा तीफी भट्ट और गोकी भट्ट समेत 4 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। फायरिंग के वाक़े से कबल की फुटेज सामने आ गई। सब इंस्पेक्टर शकील भट्ट को बलाज टीपू के साथ बैठे देखा जा सकता है। अमीर बलाज को कत्ल करने वाले मुल्जिम की शनाख्त मुजफ्फर हुसैन के नाम से हुई। हमरावर शेखुपुरा के नवाही गांव का रिहायशी था। अमीर बलाज की नमाज जनाजा शाह आलम चौक में अदा कर दी गई। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों से झड़प में शहीद सिपाही शाहजेब असलम आबा इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, शोहदा के लवाहिकीन और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। ये कुर्बानियाँ वतन से दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म करने के अज़्म को मजबूत करती हैं। ISPR। इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। पाक अफगान सरहदी इलाकों में बारिश और जालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। चित्राल, सवात और दीर में कई फीट बर्फबारी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। बालाकोट, चित्राल, लवारी टॉप पर 1 फीट तक बर्फबारी हो चुकी। महकमा मौसमियात, गिलियाद, कश्मीर और मुजफ्फराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। वादी लीपा, बलाई, नीलम समेत कई इलाकों की शाहराएं बंद हो गई। बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग शाहरा खराकरम, बल्तिस्तान, रुन के मुकाम पर बंद। दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियां फंस गई। बारिश का सिलसिला 21 फरवरी तक वक्फे से जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। निगरान हुकूमत का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मुतालिक बड़ा फैसला। PCB के मामलात वजारत बैनुल सूबाई राब्ते के कंट्रोल से निकाल दिए गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात काबीना डिवीजन का मुंतकिल। PCB अब बराह रास्त वज़ीर आज़म ऑफिस के मातहत काम करेगा। PCB अब वजारत को जवाबदेह नहीं होगा। सेक्रेटरी IPC भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन नहीं रहेंगे। मुल्तान कोर के ज़ेर एहतमाम मुजफ्फरगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में पाक फौज और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस की मुश्तरका अस्करी ट्रेनिंग। दोनों अफवाज ने भरपूर तरीके से तरबियत में हिस्सा लिया और बुलंद जज्बे के साथ ट्रेनिंग से मुस्तफिद हुए। मशकों में कोबरा हेलीकॉप्टरों ने भी हिस्सा लिया। मशकों के जरिए खत्ते में दहशत गर्दी के वाक़यात को कम करने में मदद मिलेगी और अमन लाने की तरफ एक मस्बत पेशरफ्त साबित होगी।